हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा पार्ट 5 का वीडियो है। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 3 डीप वाटर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक क्वेश्चनों का आंसर समझेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 21 क्या है। देखिए क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है। व्हाट वाज द फर्स्ट पीस ऑफ एक्सरसाइज द इंस्ट्रक्टर गेव डगलस। तो देखिए इंस्ट्रक्टर का जो अर्थ होता है वो होता है प्रशिक्षक यानी सिखाने वाला। और फिर देखिए यहाँ पे है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का अर्थ होता है अभ्यास। तो फर्स्ट पीस यानी पहली बार, तो प्रशिक्षक ने डगलस को पहले अभ्यास में पहला अभ्यास कौन सा दिया, पहला अभ्यास उसे कौन मतलब पहले ही कौन सी चीज सिखाई। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू वाइल्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। वांछित परिणाम प्राप्त करने में कितना समय लगा। देखिए क्या कर रहा है कि वांछित परिणाम पाने में कितना समय लगा। यहाँ पे आपको एल्ड दिख रहा है। एल्ड का अर्थ क्या होता है, YELD। वेल्ड जो है इसका उपज, उपज का तो वांछित। डिजायर्ड यहाँ पे डिजायर करता है इच्छित। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा। देखिए द इंस्ट्रक्टर मेड हिम गो अक्रॉस द पूल एंड हावर ए डे फॉर 5 days विथ द हेल्प ऑफ ए रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। देखिए इंस्ट्रक्टर का अर्थ क्या होता है, प्रशिक्षक जो सिखाता है। मेड का अर्थ होता है बनाना, एक्रॉस का अर्थ होता है आर पार, पुल का अर्थ तो पुल होता है तालाब भी कह सकते हैं। एन हावर मतलब 1 घंटा, डे फॉर 5 days ए क्या है 5 दिनों तक। क्या देखिए कह रहा है कि एन हावर ए डे फॉर 5 days विथ द हेल्प ऑफ ए रोप, रोप का अर्थ होता है रस्सी, अटैच टू हिज बेल्ट। तो देखिए प्रशिक्षक ने उसे बेल्ट से बंधी रस्सी की मदद से 5 दिनों तक प्रतिदिन एन हावर 1 घंटा पुल पार कराया, 1 घंटे तक पुल पार कराया यानी उसको तैराना सिखाया। द रोप बेंट थ्रो ए पुली डेट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। देखिए केबल, केबल का अर्थ होता है क्या, केबल का अर्थ तो केबल ही होता है, ये तार समझ लीजिए एक प्रकार से। ओवरहेड का अर्थ होता है ऊपरी, पुली का अर्थ होता है क्या, पुली का अर्थ होता है घिरनी, घिरना। तो देखिए क्या हो गया, रस्सी एक चरखी के माध्यम से चली, किसके माध्यम से, चरखी के माध्यम से चली, जो रस्सी थी वो चरखी के माध्यम से चली गई, गोल टाइप की। यहाँ पे कह रहा है ना पुली, पुली का मतलब घिरनी मतलब घिर जिस तरह गोला घिरता है उसी प्रकार से। डेट रन ऑन ए ओवरहेड केबल, माध्यम से चरखी के माध्यम से चली गई जो केबल के ऊपर चलती थी, ओवरहेड केबल के ऊपर चलती थी। देखिए आगे देखिए, द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप। प्रशिक्षक ने रस्सी के सिरे को पकड़ लिया। हेड का अर्थ होता है सिर यानी ऊपरा भाग, तो रस्सी के सिर को क्या पकड़ लिया प्रशिक्षक ने। दे बेंट बैक ए फोर्थ अक्रॉस द पूल। वह तालाब के उस पार आगे पीछे घूमते रहे। बैक का अर्थ होता है पीछे, और फिर बेंट बैक फॉर फोर्थ अक्रॉस मतलब पीछे और फिर आगे, फोर्थ अक्रॉस आगे पीछे घूमते रहे। ए बिट ऑफ पैनिक साइज हिम एवरी टाइम। हर बार उसे एक घबराहट होती थी। देखिए यहाँ पे जो पैनिक है, पैनिक का अर्थ है घबराहट, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सीज का होता है जब्त करना, पकड़ लेना, उसे घबराहट पकड़ लेती थी या घेर लेती थी। मोर एवर का अर्थ क्या होता है, मोरेवर का तो इसके अलावा। तो देखिए इसके अलावा द ओल्ड टेरर रिटर्न, पुराने आतंक वापस लौट आए, जो पुराना डर था उसका वापस आ गया। हिज लेग्स फॉर्ज उसके पैर जम गए, फौज का तो जमना, फ्रिज जिस प्रकार फ्रिज में फ्रिज का तो जमना, तो फ्रोज, यहाँ पे फ्रोज मतलब उसके पैर जम गए। व्हेन द इंस्ट्रक्टर लूसेंट हिज ग्रिप ऑन द रोप। तो देखिए उसके पैर जम गए तब प्रशिक्षक ने रस्सी को अपनी पकड़ ढीली कर दी। क्या कि उन्होंने जो ग्रिप देखी यहाँ पे
क्या कि उन्होंने रस्सी की पकड़ को ढीली कर दिया, रस्सी हल्का सा उन्होंने छोड़ दिया। एंड डगलस वेंट अंडर वाटर, और डगलस क्या हुआ, पानी के नीचे चला गया। वेंट का अर्थ होता है जानना, अंडर वाटर पानी के नीचे। इज वाज आफ्टर 3 months डेट द टेंशन बिगेन टू डिक्रेसेस। 3 महीने बाद तनाव कम होना शुरू हुआ। डगलस का जो तनाव था, यह तनाव 3 महीने बाद कम होना शुरू हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कह रहा है कि व्हिच अदर एक्सरसाइज डिड द इंस्ट्रक्टर प्रेस्क्राइब फॉर डगलस टू मेक हिम शेड द पैनिक कैस्ड बाय वाटर। देखिए एक्सरसाइज का अर्थ क्या होता है, अभ्यास। इंस्ट्रक्टर का अर्थ क्या होता है, प्रशिक्षक। और भी यहाँ पे है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का अर्थ होता है क्या, लिखना। तो देखिए लिखना या होता है लिखो, प्रेस्क्राइब होता है लिखो या फिर ध्यान दो। इस प्रेस्क्राइब का अर्थ ये होता है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का अर्थ होता है मतलब ध्यान देना, लिखना। इसी प्रकार से देखिए पानी के कारण होने वाली घबराहट से छुटकारा पाने के लिए प्रशिक्षक ने डगलस को कौन सा अन्य व्यायाम सुझाया। एक्सरसाइज का अर्थ होता है व्यायाम, अभ्यास। तो केस बाय वाटर मतलब कौन सा उसे सुझाया। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा। He taught Douglas to put his face under the water and exhale। तो देखिए थॉट पुट हिज फेस अंडर मतलब चेहरे को पानी के अंदर रखना, और एक्सहेल का अर्थ होता है सांस छोड़ना। तो और टॉट का अर्थ होता है यहाँ पे देखिए सिखाया मतलब बताया। उन्होंने डगलस को अपना चेहरा पानी के अंदर रखना और सांस छोड़ना बताया। देन ही वाज टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, फिर उसे अपनी नाक ऊपर उठानी थी और सांस लेना था। इनहेल का था सांस लेना और नाक को ऊपर उठाकर सांस लेना था। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, उन्होंने इस अभ्यास को 100 बार दोहराया। 100 टाइम मतलब 100 बार। बिट बाई बिट ही सेड पार्ट ऑफ द पैनिक डेट साइड हिम व्हेन ही हैड वेंट अंडर वाटर। देखिए क्या है यहाँ पे, बिट बाई बिट, क्या बिट बाई बिट यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे उसका घबराहट क्या हो कुछ कम होने लगा। सेड पार्ट मतलब कुछ पार्ट कम होने लगा। तो द पैनिक दैट साइड हिम व्हेन ही हैड वेंट अंडर वाटर, उसका कुछ घबराहट कम हुआ जब उसका सिर पानी में डूब जाने के बाद, जब उसका सिर पानी में डूब गया तो उसका घबराहट क्या हुआ कुछ कम हुआ। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए व्हाट एक्सरसाइज हेल्प्ड डगलस टू लूजन लूसन हिज स्टिफ लेग्स एंड मेक देम वर्क एज ही डिजायर्ड। देखिए डिजायर्ड क्या क्या होता है इसका, देखिए हिंदी किस प्रकार से होगा। एक्सरसाइज के अर्थ होता है व्यायाम, हेल्प का क्या अर्थ होता है मदद सहायता, और फिर क्या है यहाँ पे देखिए है लूजन। लूजन का अर्थ क्या होता है, लूजन का अर्थ होता है कम, लूज यानी कम करना। और फिर क्या है लेग्स, लेग्स का अर्थ होता है तो टांगे पैर। और फिर देखिए शिफ्ट, यहाँ पे जो लिखा है STIFF, शिफ्ट का अर्थ होता है अकड़। और फिर यहाँ पे क्या आपको है दिख रहा है देखिए डिजायर, डिजायर का अर्थ है इच्छित। तो किस व्यायाम ने डगलस को अपने कठोर पैर को ढीला करने और उन्हें अपनी इच्छित अच्छे मतलब यहाँ पे आपको डिजायर, डिजायर का अर्थ होता है इच्छित, अपनी इच्छा अनुसार कम करने में मदद की। तो देखिए इसका आंसर द इंस्ट्रक्टर हेल्ड डगलस एट द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल। इंस्ट्रक्टर का अर्थ क्या होता है प्रशिक्षक यानी सिखाने वाला। तो प्रशिक्षक ने डगलस को स्विमिंग पूल के किनारे रखा। साइड का अर्थ था किनारा, स्विमिंग पूल का अर्थ था स्विमिंग पूल या फिर से तैरने वाला तालाब भी कह सकते हैं। स्विमिंग पूल जो आप देखते हैं टीवी में बना रहता है स्विमिंग पूल, वही स्विमिंग पूल है। फिर देखिए देन ही मेड डगलस किक विथ हिज लेग्स।
तो क्या हुआ, फिर उसने डगलस को उसके पैरों पर लात मारने को कहा, यानी किक मतलब कि मारना, किक का अर्थ था मारना, हिज लेग्स मतलब पैरों से। ही डिड जस्ट डाट फॉर वीक्स, देखिए उसने हफ्तों तक ऐसा ही किया, किसने, डगलस ने हफ्तों तक ऐसा ही किया। वीक वीक का अर्थ क्या था, हफ्ता। ए फर्स्ट हिज लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो उसके पैर काम करने से इनकार कर रहे थे, मतलब रिफ्यूज का होता काम ना करना, रिफ्यूज टू वर्क काम ना करना। ए फर्स्ट हिज लेग, पहले उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, लेग्स मतलब दोनों पैर। बट लेकिन ग्रेजुअली दे रिलैक्स्ड, लेकिन ग्रेजुअली का देखिए क्या अर्थ होता है, धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे उसे आराम हुआ। रिलैक्स का होता है आराम, या फिर स्थिर, तो आराम हुआ, शिथिल हुआ, आराम हुआ। ठीक है, फाइनली, फाइनली का अर्थ क्या होता है, आखिरकार। ही वॉज एबल टू कमांड देम, कमांड का क्या होता है, सक्षम। वह एबल, सॉरी एबल का अर्थ होता है सक्षम यानी योग्य, कमांड का अर्थ क्या होता है, आज्ञा या आदेश, फिर वह उन्हें आदेश देने में सक्षम हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या है। व्हाई डज डगलस से, डगलस क्यों कहता है द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिशड, प्रशिक्षक समाप्त हो गया, मतलब फिनिश का मतलब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। बट आई वाज नॉट फिनिशड, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ था। हाउ डिड ही ओवर पावर टिनी बेस्ट बेस्टिंग्स बेस्टिक्स ऑफ द ओल्ड टेरर, उसने पुराने आतंक के छोटे अवशेष पर कैसे काबू पाया। देखिए डगलस क्यों कहता था कि जो प्रशिक्षक है, सिखाने वाला है, वो समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। उसने अपने पुराने डर पर, छोटे छोटे पुराने डर के छोटे छोटे अवशेषों पर कैसे काबू पाया। तो देखिए इसका आंसर, द इंस्ट्रक्टर वर्क वाज ओवर, द इंस्ट्रक्टर वर्क वाज ओवर व्हेन ही बुल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस piece by piece and then put them together into an integrate whole। देखिए क्या, द इंस्ट्रक्टर वर्क वाज ओवर, प्रशिक्षक का काम क्या हुआ, समाप्त हुआ, मतलब समाप्त हुआ, ओवर का समाप्त हुआ। व्हेन ही बुल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, जब उसने डगलस को देखिए पीस बाई पीस यानी छोट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके क्या किया, उसने डगलस को सिखाया, तैरना सिखाया, छोटा छोटा, पीस बाई पीस मतलब टुकड़ा टुकड़ा नहीं रहेगा, पीस बाई पीस मतलब थोड़ा थोड़ा करके डगलस को स्विमर बनाया, यानी बुल्ट का मतलब बनाना यानी तैराक बनाया। देन, देन फिर देखिए क्या हुआ, देम देन पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेट होल, और फिर उन्हें एक साथ मिलकर एकीकृत इकाई बना दी, एक साथ मिलकर। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो है इसका अर्थ होता है एक साथ, एक साथ यानी एकीकृत होकर। देखिए क्या होगा, हाउवेयर, हाउवेयर का अर्थ क्या होता है, हालांकि, हालांकि डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड द रिमेंड ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, हालांकि डगलस संतुष्ट नहीं थे, डगलस क्या थे, संतुष्ट नहीं थे, इसमें अपने पुराने डर पर जो काबू पाने से वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि देखिए ही स्वाम अलोन इन द पूल, वह तालाब में अकेले तैरता था। तो क्या होता था, जो पुराना आतंक के अवशेष थे उसे वापस आ जाते थे। यहाँ पे कह रहा ना कि रिमांड ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो वापस आ, जो पुराना डर था वो वापस आ जाता था, क्यों, जब वह पूल में अकेला होता था। ही वुड फ्रॉन ऑन टेरर गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, वह पूल की दूसरी लंबाई तक जाने पर घबरा जाता था। अनदर मतलब दूसरा, लेंथ का मतलब लंबाई, टेरर का अर्थ होता है भय, गो का अर्थ होता है जाना, तो वह जब जाता तो क्या होता था, वो घबरा जाता था यानी डर जाता था।
अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाई डिड डगलस गो टू लेक बेंटवर्थ इन द न्यू हैम्पशायर। तो देखिए डगलस न्यू हैम्पशायर में लेक वर्थ क्यों गया। लेक वर्थ एक झील है, वहां पे वह क्यों गया। तो देखिए हाउ डिड ही मेक हिज टेरर टेरर फ्ली। उसने अपना आतंक कैसे भगाया। टेरर फ्री, फ्री का मतलब डर को कैसे भगाया। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर किस प्रकार से होगा। यहाँ पे इसका आंसर हम समझते हैं सरल शब्दों में। तो देखिए डगलस वाज नॉट श्योर, नॉट श्योर, नॉट श्योर यहाँ पे श्योर whether all the terror had left even after the training from October to April and practice till July। अक्टूबर से अप्रैल तक प्रशिक्षक क्या था। अक्टूबर से अप्रैल तक प्रशिक्षक और जुलाई तक अभ्यास के बाद भी डगलस को यकीन नहीं था। क्या यकीन नहीं था कि सारा आतंक खत्म हो चुका है। आगे देखिए सो इसलिए पहले क्या हुआ, डगलस को क्या था, अक्टूबर से अप्रैल तक प्रशिक्षक के द्वारा सिखाया गया और फिर जुलाई तक भी अभ्यास करने के बाद डगलस को यकीन नहीं हुआ कि उसका सारा आतंक खत्म हो चुका है या फिर नहीं। तो इसलिए ही वेंट टू लेक बेंटवर्थ एंड स्वाम 2 मील। इसलिए वह लेक बेंटवर्थ झील में गया और 2 मील तैरा। टेरर रिटर्न ओनली वंस व्हेन ही वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक। आतंक केवल एक बार लौटा जब वह झील के बीच में था। उसका डर लौटा जब वह झील के बीच में पहुंचा। ही हैड पुट हिज फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमिस वाटर। देखिए क्या है यहाँ पे बॉटमलेस है। तो बॉटमलेस का अर्थ होता है बेबुनियादी। क्या होता है, बेबुनियादी। तो जब वह बीच में पहुंचा तो क्या हुआ, उसका डर वापस आया उसे। फिर क्या हुआ देखिए, ही हैड पुट हिज फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो देखिए क्या हुआ, उसने अपना चेहरा उसने नीचे कर लिया, अपना चेहरा नीचे कर लिया और उसे अथाह पानी यानी बेबुनियादी पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे बॉटमलेस यानी बेबुनियादी, हैप्पी अथाह। तो आगे देखिए क्या है, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन ए स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज यानी कि पुरानी अनुभूति छोटे आकार में लौट आई, मतलब बहुत थोड़ा डर उसका लौट के आया। ही लाफ्ट एंड रिवोक्ड टेरर। वह हंसा, लाफ्ट का अर्थ होता है हंसना, एंड रिवोक टेरर और आतंक को डांटा। रिवोक का अर्थ होता है डांटना। तो हिज टेरर फेल्ड अवे एंड ही सा ऑन। देखिए फेल्ड का अर्थ होता है भाग जाना। तो उसका आतंक भाग गया और वह तैरकर आगे बढ़ गया। कौन, डगलस। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।